अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है दिल्ली की सादा बिरयानी। तय वाली बिरयानी तो मैंने आपको बताई थी और आज मैं आपके लिए सादा बिरयानी लाई हूँ। तो इसके लिए जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें कितनी क्वान्टिटी में मैंने ली हैं। आधा किलो ये बीफ का गोश्त है हड्डी वाला, और आधा किलो ये बासमती चावल है। 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरह स्लाइस में काट लिया। अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, ये देखिए आप। 1 लहसुन की पोथी, 1 प्याज के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। ये तेज़पात के पत्ते हैं, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 7 लौंगे, 5 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। 1 प्याली भर के मैंने दही लिया है। जायफल, जावित्री और छोटी इलायची को मैंने बारीक बारीक पीस लिया। 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून फूड कलर जिसे जर्दे का रंग भी कहते हैं, और ये बिरयानी का एसेंस। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और अब उसमें ये गोश्त मैंने पहले धो के रखा था, ये गोश्त मैंने डाल दिया। और अब इसमें मैं पानी डालूंगी ये इतना कि ये गल जाए आराम से। यखनी के लिए हम यखनी बना के ये बिरयानी बनाएंगे। और अब जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, प्याज के जो मैंने 4 टुकड़े किए थे, प्याज मैंने डाल दी। लहसुन की पोथी मैंने इसमें डाल दी है, और अदरक के मैं इस तरह स्लाइस कर दूंगी, ये देखें। ये सब चीज़ें हम बाद में निकाल देंगे जब इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा तो। और ये तेज पत्ते, ये गरम मसाला, ये सब इसमें गया, और ये नमक। थोड़ा नमक मैंने रोक लिया, और अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी, और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 30 से 45 मिनट, जब ये गोश्त गल जाएगा। क्योंकि ये गाय का गोश्त है तो इसमें टाइम लगेगा, अगर ये चिकन का होता तो ये जल्दी बन जाता। तो चलें फिर मैं आपको 30 मिनट बाद दिखाती हूँ जब गोश्त गल जाएगा टेंडर होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे का टाइम गुजर गया, 30 से 45 मिनट। तो मैंने यखनी रखी थी गलने के लिए, गोश्त वो है बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो अब मैं यखनी को सेपरेट कर लूँगी और इसकी बोटियों को अलग कर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और चावल जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने भिगो दिए 10 मिनट के लिए। मैंने यखनी में से बोटियाँ अलग कर ली और यखनी अलग कर ली है। और अब ये अलग करने के बाद अब मैं दूसरी पतीली चूल्हे पर रखूँगी, और अब मैं उसमें प्याज ब्राउन करूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने एक दूसरी पतीली चूल्हे पर रख दी, और अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 10 टेबल स्पून के करीब। और जब ये हीट अप हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डालकर ब्राउन करेंगे। ये प्याज अब मैं इसमें डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज इसमें थोड़ी बघार के टाइम हम ज़्यादा डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 2 बड़ी गांठें प्याज की। और इसके साथ ही में ये गरम मसाला, जिसमें 5 लौंगे, 5 काली मिर्चें, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े। और मैं इसको ब्राउन कर लेती हूँ। चले मैं इसको ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये प्याज मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन कर ली है, और जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है हमें, वरना फिर हमारी बिरयानी की जो चावल है उनका कलर चेंज हो जाएगा। और इस कंडीशन पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और उसे भी मैं इतना ज़्यादा नहीं भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस हल्का सा। और अब इसमें से मैं आधा दही डालूँगी, आधा मैंने रोक दिया।
चाशनी की बोटियाँ डाल दूँगी और इन्हें भून लूँगी बहुत अच्छी तरह से। और जो मैंने आधा नमक उस टाइम बचाया था अब मैं इसमें डाल रही हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल दूँगी। देखिए पानी भी इसका ड्राई हो गया और अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने 10 मिनट के लिए भिगोए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये चावल मैंने डाले और जो यखनी मैंने आपको दिखाई थी वो यखनी में डाल दूँगी और हम देखेंगे हमें मज़ीद कितना पानी चाहिए। आधा कप के करीब इसमें पानी डलेगा, क्योंकि चावल तो हमारे 10 मिनट पहले भीगे हुए हैं, तो पानी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कितनी मकदार में डलता है चावलों में। चलिए अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये मैंने रख दिया, अब ये बॉयल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखते हैं बिरयानी में जो है बॉयल आ गया और अब इस कंडीशन पे मैं इसमें ये दही डाल दूँगी। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम जायफल जावित्री इसके ऊपर डाल देंगे और फूड कलर और केवड़ा एसेंस। चलो मैं इसको दोबारा कवर कर रही हूँ। मुझे दही डालना था इसलिए मैंने आपको दिखाया। डालते को खोल कर देखती हूँ और इसके अंदर जायफल जावित्री डाल देती हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी। इस तरह मैं मुख्तलिफ जगहों पे इसको छिड़क दूँगी। इससे बिरयानी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी आराम से ना, चावल टूटे ना हमारे, ताकि सब जगह एक जैसा हो। अब इसको मैं चूल्हे की लो कम करके दरमियानी आंच पर रख रही हूँ। चेक करते हैं इसका पानी कितना रह गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो इस कंडीशन में मैं इसमें जर्दे का रंग कहीं कहीं इस तरह डाल दूँगी। और ये केवड़ा इसके 2-3 ड्रॉप, ये देखें आप, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये कड़वा कर देता है। और अब इसको मैं कवर कर दूँगी। देखते हैं जो मैंने बिरयानी दम पे रखी थी वो किस कंडीशन पे है। माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये देखने में ही। और अब मैं इसको कलर जो मैंने इसमें डाला था मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बिरयानी मैंने डिश आउट कर दी और इसे मैंने टमाटर और प्याज से गार्निश किया। आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में भी कितनी मज़ेदार होगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं कि चावल के दाने भी कितने खिले खिले हैं और कितनी शानदार। ये आधा किलो क्वांटिटी में मैंने बनाया है। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो आप उसी हिसाब से अपने सामान की क्वांटिटी बढ़ा लें। ये है दिल्ली की सादा बिरयानी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।